जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स इनोवेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। जब भी आप ग्रेजुएशन के टॉपिक्स करते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में समेशन ऑफ सीरीज करते हो, बाकी सारी चीजें करते हो, तो एक सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिसका नाम है ग्रेगरी सीरीज। ग्रेगरी एक मैथमेटिशियन का नाम है, जो कि ये दिख रहे हैं ना आपको, सुरक्षित काले मेरे बाल वैस्मॉल में किया कमाल वाले, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स है, इनका नाम है ग्रेगरी, है ना, ग्रेगरी। तो ग्रेगरी 16th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है, और इन्होंने एक सीरीज पे काम करा था, जो कि 14th सेंचुरी में एक इंडियन थे, माधव जी, है ना, माधव जी ने जो है एक सीरीज दी थी, इनफाइनाइट सीरीज। उस पे काम करके इन्होंने एक अपनी सीरीज निकाली थी, जिसका नाम था ग्रेगरी सीरीज। एक्चुअल में था क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब भी हम पुराने जमाने की बात करते हैं, है ना, तो पुराने जमाने में एक भीड़ रहती थी, या एक जो है मतलब बहुत ज्यादा ना, काफी सारे मैथमेटिशियन में बहुत ज्यादा चीजें प्रूफ करने के लिए, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रूफ हुई है उस समय। तो उसी समय एक काफी सारे मैथमेटिशियन एक चीज प्रूफ करना चाह रहे थे, या एक चीज निकालना चाह रहे थे, जिसका नाम था पाई। पाई की वैल्यूज निकालना चाह रहे थे। तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए रामानुजन ने काफी सारा वर्क करा, ग्रेगरी ने भी करा। तो इन्होंने कुछ अपनी सीरीज दी, जिनको सॉल्व करके इन्होंने बोला कि हमको पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। तो ग्रेगरी सीरीज जो है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही बनी है पूरी की पूरी। अब ये सीरीज का सिर्फ क्या पाई की वैल्यू निकालने में यूज है, नहीं। ये सीरीज इंटरकनेक्टेड है बहुत सारी अलग अलग सीरीज से, जैसे मशीन सीरीज हो गई, रदरफोर्ड सीरीज हो गई, और एक और आती है, उसका नाम मैं भूल गया, ठीक है, आई गेस यूक्लिडियन समथिंग कुछ करके उसका नाम होता है, ठीक है। उससे भी ये रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारी सीरीज होती हैं जिससे रिलेटेड है, और इसकी हेल्प से मतलब काफी सारी ऐसी ऐसी सीरीज के बारे में भी पता लगा, जो जिसका एग्जिस्टेंस बाद में हमारे को पता लगा कि हाँ, ये भी ऐसे काम कर सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जैसे एक लिबनिस सीरीज आती है, आपको याद होगा, लिबनिस सीरीज भी जो है ग्रेगरी सीरीज से ही बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सीरीज जो है वो इसकी हेल्प से बन सकती है। तो ऐसा स्पेशल कुछ अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो एक्चुअल में इसको करने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे आपको सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान होना जरूरी है, कि अगर आपके पास में मान लेते हैं z इजिकल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। z इजिकल्स टू, सपोज करो हमने ऐसे लिख दिया, x प्लस आइटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मैंने आपसे बोला इसकी पोलर फॉर्म बता दो या इसकी आइलर फॉर्म बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी z इजिकल्स टू आर, z इजिकल्स टू आर, एक सेकेंड, आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, इसकी जो होती है वो आइलर फॉर्म होती है। जहां पे ई रेस टू पावर आइटा थीटा जो होता है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू को दिखाता है, ये दिखाता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को, है ना। तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को ये दिखाता है। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कभी भी ई रेस टू पावर आइटा थीटा की अगर हम बात करेंगे, तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, पहली चीज। दूसरा, आपको एक चीज और आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, या ग्रेगरी सीरीज निकालने के लिए, या इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो होता है लॉग का एक्सपेंशन। जब हम log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, लगभग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं सारे के सारे, है ना। log 1 प्लस एक्स का अगर आपको एक्सपेंशन करना हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करना हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है। अगर आपको पता हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 होती है, माइनस एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 होती है, एंड सो ऑन, इतना चलता रहता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाली बात करें तो बस इसमें सिंबल का चेंज आ जाता है, इसमें सारे सिंबल नेगेटिव हो जाते हैं। तो माइनस एक्स हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाता है, माइनस एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 हो जाता है, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर इसको मैं सबसे पहले कैसे कराऊंगा क्लास में, सबसे पहले तो इसको प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से ये सीरीज बनी है, और उसके बाद में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, कि अगर हमने मान लेते हैं थीटा की जगह पे कुछ रख दिया, या इसमें मान लेते कोई क्वेश्चन दे दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम सारी की सारी चीजें आज की क्लास में करवाने वाले हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मेरी क्लास में। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मैं नहीं पता होगा कि मैं जो है पहले बेसिक पे वर्क करता हूँ, पहले बेसिक पूरा का पूरा बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने अभी एक स्टार्टिंग में एक चीज बताई आपको, क्या बताई, कि e रेस टू पावर आइटा थीटा जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है, पता
है ना। क्या बताया मैंने, ई रेस टू पावर आइटा थीटा की एक वैल्यू होती है, और ये बताया मैंने कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। बताया या नहीं बताया? तो आप बोलेंगे यस सर बताया है। तो अगर मैंने बोला ई रेस टू पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है बच्चे, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा सर, माइनस आइटा साइन थीटा। सपोज करो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ई रेस टू पावर आइटा थीटा और ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ई रेस टू पावर आइटा थीटा डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा बनेगा, राइट। माइनस आइटा थीटा बनेगा, ठीक है, रुक जाओ, माइनस आइटा थीटा बनेगा, है ना। और ये होगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, राइट। कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब जरा इसको ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 हो जाएगा, राइट। ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कॉस थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। और उसके बाद में कॉस थीटा को मैं बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन थीटा होता है, तो आइटा टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉस थीटा को बाहर निकाल के मैं 1 माइनस आइटा टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, आइटा टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, राइट। अब इससे इसको काट सकते हैं, तो इसका मतलब इसको ऊपर पहुंचाओ तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर 2 आइटा थीटा, है ना, ई रेस टू पावर 2 आइटा थीटा, और इसकी वैल्यू जा रही है वो आ रही है 1 प्लस आइटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा टेन थीटा। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आपको मान लेते हैं कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, इसको हटाना है आपको, तो लॉग से हट जाता है ये। लॉग से कैसे हटता है, आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग कभी भी अगर आपके पास में बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो कभी भी अगर ऐसे लिख रखा है लॉग बेस ए रेस टू पावर एक्स, तो इसका आंसर एक्स होता है। इसी तरीके से अगर लॉग बेस ई रेस टू पावर समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है 2 आइटा थीटा, तो इसका आंसर 2 आइटा थीटा होता है बच्चे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ का लॉग ले लेना है। जैसे आप लॉग लेंगे तो फायदा क्या होगा, लॉग लेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लॉग जब हम नेचुरल लेते हैं तो उसका लॉग का बेस लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप खाली लॉग लिख सकते हो। ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। तो ई रेस टू पावर 2 आइटा थीटा ऐसे लिख दिया, फिर मैंने इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस आइटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा टेन थीटा, आइटा टेन थीटा ऐसे लिख दिया। अब देखो इससे लॉग हट सकता है ना, हमने बताया था, तो इसका आंसर हो गया 2 आइटा थीटा इज इक्वल टू, और लॉग में एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स अपॉन वाई की। लॉग एक्स अपॉन वाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लॉग लॉग 1 प्लस आइटा टेन थीटा, है ना, माइनस लॉग 1 माइनस आइटा टेन थीटा। बस अब आप अगर जैसे लॉग का एक्सपेंशन खोलते हैं जहां पे आप इसको 1 प्लस एक्स कंसिडर कर लीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स, और इसको 1 माइनस एक्स कंसिडर कर लीजिए, तो आपको एक नई सीरीज मिलती है, और वही सीरीज जो होती है वही जन्म देती है ग्रिगोरी सीरीज को, ग्रिगोरी सीरीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसको जन्म देती है। तो लॉग अगर मैं 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे लगाता हूँ और 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे लगाता हूँ, जो कि मैंने अभी बताया, तो ये सबसे पहला जो बनेगा वो एक्स होता है, एक्स मतलब टेन थीटा, है ना, आइटा टेन थीटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होगा, ये माइनस का एक्स होगा तो माइनस का आइटा टेन थीटा होगा, और माइनस एक बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस होकर वो जुड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास में है 2 आइटा थीटा इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आइटा टेन थीटा है ना, माइनस लॉग 1 माइनस आइटा टेन थीटा है, राइट, यही तो है। अब इसमें अगर मैं लॉग का एक्सपेंशन लगाता हूं तो कैसे लगेगा, 2 आइटा थीटा को ऐसे ही छोड़ दो अभी तो, है ना। लॉग का एक्सपेंशन लगाते हैं तो कैसे लगेगा, तो पहले सबसे पहले टेन थीटा आएगा आइटा के साथ में, आइटा टेन थीटा, राइट, आइटा टेन थीटा आएगा, फिर माइनस आइटा स्क्वायर, क्योंकि आपने अगर सीरीज पढ़ी होगी तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 ऐसे आता है ना। तो फिर माइनस का आएगा आपका आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर, है ना, आइटा स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, आइटा स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर प्लस टेन क्यूब थीटा, आइटा क्यूब आ जाएगा, आइटा क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय 3 आ जाएगा, और ऐसे करते करते चलता रहेगा ये, ठीक है। तो जैसे ये चलता रहेगा उसके बाद में आप क्या करिएगा, उसके बाद में आप दूसरी वाली सीरीज जब खोलेंगे तो दूसरी वाली सीरीज भी ऐसी आएगी, बस थोड़े से उसमें सिंबल पे ध्यान देंगे आप। तो माइनस आइटा टेन थीटा रहेगी, है ना, फिर माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगी। फिर इसमें तीसरा वाला भी माइनस आएगा, माइनस आइटा क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय
3 हो जाएगी, फिर माइनस, ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ये बात, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो अंदर वाली टर्म्स है ये माइनस माइनस में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि बाहर एक माइनस है। अब पॉजिटिव हो जाएंगी तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स है वो इनकी नेगेटिव टर्म इसकी पॉजिटिव टर्म को कट कर देगी, यानी इससे ये कट हो जाएगा, इसे 4 पावर से 4 पावर वाला कट हो जाएगा, 6 पावर से 6 पावर वाला कट हो जाएगा। और याद रखिएगा आइटा तो ठीक है, आइटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, आइटा क्यूब माइनस का आइटा होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आइटा होता है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि आइटा क्यूब की वैल्यू कभी भी निकालोगे तो माइनस आइटा होगी, ठीक है। आइटा रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू निकालोगे तो प्लस आइटा होगी, आइटा रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस आइटा होगी। तो मतलब ऑल्टरनेटिंग साइन चलते रहते हैं इस तरीके से इसमें ना, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे ना, तो जोड़ने पर आपको एक सीरीज मिलेगी, देखो जरा ऐसे मिलेगी, 2 आइटा थीटा इज इक्वल टू, 2 बार तो आइटा टेन थीटा आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ऐसा कुछ मिलेगा 2 आइटा टेन, और 2 आइटा भी कॉमन ले लेता हूं चाहूं तो मैं, अभी लूंगा बाद में, 2 आइटा टेन थीटा। सबसे पहले ऐसे मिलेगा, माइनस आइटा क्यूब मिलेगा, आइटा क्यूब चलो आइटा ही बोल दो उसको, है ना, माइनस का आइटा हो जाता है वो, ठीक है, माइनस का आइटा हो जाता है, और 10 क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है, 10 क्यूब थीटा बाय 2, फिर प्लस आइटा 10 की पावर 5 थीटा, है ना, बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लिखा हुआ समझ पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत लिखने में हो जाता है स्क्रीन पे ना, तो ऐसा कुछ आ रहा है। इसमें से सब में से आइटा कॉमन लो तो ये 2 आइटा हो जाएगा, तो ये सारे आइटा इस 2 आइटा को कट कर लेंगे, राइट। तो इससे ये 2 से 2 कट हो रहा है, आइटा से आइटा सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, तो थीटा की एक वैल्यू आती है। थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा अपॉन में 3 आएगी, प्लस 10 5 थीटा अपॉन में कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस 10 7 थीटा अपॉन में कितना आएगा, 7 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके एक सीरीज चलेगी। ये जो सीरीज आपको दिख रही है ना, इस सीरीज का नाम है ग्रेगरी सीरीज, ठीक है, ग्रेगरी सीरीज। आई बात समझ में। तो ग्रेगरी सीरीज कुछ नहीं है, आपको ये जो पूरी की पूरी सीरीज दिख रही है 10 की ऑड पावर में जो सीरीज दिख रही है आपको, इसी को हम बोल देते हैं ग्रेगरी सीरीज। अब ग्रेगरी सीरीज में काम इसका बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये फेमस ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। मतलब काफी सारी जब हमारे को केसेस निकालने होते हैं, काफी सारी चीजें निकालनी होती है, तो ये इस वजह से बहुत ज्यादा काम में आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली बहुत ज्यादा काम में आ जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट सम में बहुत ज्यादा काम में आ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर आपको थीटा इज इक्वल टू ये दे रखी है इस तरीके से, तो ये जो सीरीज कहलाती है ग्रेगरी सीरीज कहलाती है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। हर सीरीज की एक लिमिट होती है, हर सीरीज में हर चीज की एक लिमिट होती है, इसी तरीके से ग्रेगरी सीरीज में भी थीटा की एक लिमिट है। थीटा जो होता है, याद रखिएगा, ग्रेगरी सीरीज के लिए π/4 और -π/4 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये सीरीज जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो -π/4 हो सकती है, यानी ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। थीटा जो होता है वो क्लोज इंटरवल -π/4 और π/4 के बीच में लाई करता है, तो -45 और +45 के बीच में अगर कभी भी है तो ये सीरीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल सकते हो, और इससे या इससे कोई और आंसर निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हो। सीरीज बड़ी सिंपल है याद करनी, 10 थीटा, क्यूब थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, ऑड पावर लेनी है, और जितनी पावर है उतना ही नंबर आगे है, आप अगर इसको ध्यान से देख पाओगे तो, ठीक है। और सिंबल बड़े सिंपल है याद करने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से होते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे सपोज करो आपने थीटा की जगह पे tan इनवर्स x भी रख दिया, tan इनवर्स x भी रख दिया, यानी x की जगह पे अगर tan थीटा, या ऐसे कर सकते हैं x की जगह पे tan थीटा रख दिया, तो ये सीरीज एक नया फॉर्म लेगी। देखो जरा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x रखोगे तो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू ऐसे बनेगा, ये पहला x हो जाएगा, -1/3 इंटू एक्स क्यूब, यानी x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, तो एक्स रेज टू पावर 5/5 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स रेज टू पावर 7/7 हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू पावर 9/9 हो जाएगा, माइनस ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक चल जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो एक्सपेंशन है वो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है बुक्स तो आपने हर बार देखा होगा साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का एक्सपेंशन। तो tan इनवर्स का एक्सपेंशन जो निकलता है वो ग्रेगरी सीरीज से ही निकलता है बच्चे, ठीक है। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो tan इनवर्स का एक्सपेंशन निकालना हो तो भी ग्रेगरी सीरीज से निकाला जा सकता है। तो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x के पावर 5/5 x रेज टू पावर 7/7, और ऐसे करते करते आप कितना भी जो है वो आगे तक इसमें जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना।
क्वेश्चन में करवाऊंगा, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बनते हैं आपके, तो ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हमने आपको बोल दिया कि यहाँ पे थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें π/4 से -π/4 के बीच में लाई करता है, राइट, है ना, इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे पूछ लिया, क्योंकि अब मैंने पूरी सीरीज जो है वो tan इनवर्स x की बना दी है, और इसमें मैं पूछूंगा अगर ये ग्रेगरी सीरीज है तो इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो याद रखिएगा x की वैल्यू जो होती है, ये सीरीज कब अप्लीकेबल होती है, जब -1 से 1 के बीच में होती है। अगर -1 से 1 के बीच में है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन नहीं कह रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1 के बीच में है, तो ये सीरीज क्या है, एप्लीकेबल है, और आप इसको जो है पूरा का पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको जो है नोट वगैरह कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा जो जो बता रहा हूँ, जो आपको काम का लगता है उसको आप नोट कर लो। तो मैंने अभी क्या बताया कि ग्रेगरी सीरीज से ही tan इनवर्स x की सीरीज बनती है। वो tan इनवर्स x की सीरीज जो होती है x - x³ / 3 x⁵5/5 x⁻7/7 प्लस माइनस, और इसमें थीटा की जो रेंज होती है, x की जो रेंज होती है, सॉरी, x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, है ना। इस इंटरवल के बीच में ये सीरीज कन्वर्जेंस होगी, ठीक है, कन्वर्जेंट होगी, और ये इसका इंटरवल होगा इसके बीच में। याद रखिएगा इस सीरीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है सर, इस सीरीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसको अगर आप मान लेते हैं एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होता है -1⁻n, -1⁻n होता है, ठीक है, x⁻2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, क्या होता है, 2n+1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है, तो इसका मीनिंग भी वही है, ठीक है, x - x³, जब आप इसको खोलेंगे x³ / 3 प्लस x⁵5/5, है ना, माइनस x⁻7/7, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऊपर वाली जो इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी वैसे भी लिखा जा सकता है। अब होता यह है कि जैसे जैसे आप इसमें x की वैल्यू डालते हो ना, यहाँ पे ये x है ना, x की आप जो जो वैल्यू डालोगे, जैसे कुछ भी वैल्यू डालते हो तो उसके बेसिस पे ये एक नई नई सीरीज का निर्माण करती है, ठीक है, नई नई तरह की सीरीज बनाती है, और जिसमें मैंने अभी बताया था आपको मैक्लॉरिन सीरीज भी आ जाती है, उसका भी एक्सपेंशन आ जाता है, टेलर सीरीज का भी आ जाता है, एक और बताई थी मैंने आपको, है ना। तो ये जैसे लिबनिस सीरीज बताई थी, लिबनिस सीरीज का भी आ जाता है। तो अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, x की जगह पे, सपोज करो x की जगह पे आपने 1 डाल दिया, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा, राइट, tan इनवर्स 1 बनेगा, ठीक है। और आगे वाला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आगे वाले ऐसे कुछ बनेंगे, सर ये 1 हो जाएगा, -1³ यानी 1/3, प्लस 1⁵5/3 तो 1/5, 5/5 सॉरी, तो 1/5, -1⁻7/7 तो 1/7। तो ऐसे करते 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 एक सीरीज मिलेगी आपको। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है अगर आपको पता हो, है ना, तो वो कितनी होती है, π/4, है ना। tan 1 कितने पे होता है, π/4 पे होता है ना। तो π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस, आपको ऐसे मिलेगा 1/3 प्लस 1/5, है ना, -1/7 प्लस 1/9, और ऐसे करते 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 एक सीरीज मिलेगी। ये सीरीज जो होती है, याद रखिएगा इसको बोला जाता है लिबनिस सीरीज। क्या बोला जाता है, लिबनिस सीरीज। मैं लिख के दिखा देता हूं नाम इसका, LEI होता है शायद, लिबनिट्स, MNITS, ठीक है, लिबनिट्स सीरीज। तो लिबनिट्स सीरीज का जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो काम था वो था पाई की वैल्यू निकालने में। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो इस 4 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 4 - 4/3 4/5 4/7 4/9 ऐसे कुछ बनेगा, है। तो यहां से एक पाई की वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। तो ये जो पाई की वैल्यू इवेल्युएट होती है लिबनिट्स सीरीज से, वो इस तरीके से हम ग्रेगरी सीरीज और लिबनिट्स सीरीज को हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। पाई की वैल्यू आप जो जो सेट करते रहोगे, आप 0 सेट करोगे तो 0 पे देखो ये 0 हो जाएगा, कुछ और सेट करोगे आप 1/√3 सेट करोगे तो एक नई सीरीज बनेगी, 1/√2 सेट करोगे तो एक और नई सीरीज बनेगी, तो 1 सेट करोगे, कुछ और सेट करोगे, √3 सेट करोगे तो एक और सीरीज बनेगी। तो उसके बेसिस पे इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, पक्का, ठीक है। अभी हमने 2-3 चीजें बताई आपको ये बताया कि अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या होता है,
ठीक है। x की जगह पे अगर मान लेते हैं हम कुछ और रख लेंगे तो कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये सीरीज याद रखनी है, इसमें डाल देना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको tan थीटा में सॉल्व करना है तो सीरीज क्या होती है, वो ये वाली होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ना इस पे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, आपको छोटा मोटा चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होगी क्वेश्चन के साथ साथ आप चीजें सीखते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो आप इसको नोट करें पहले, सबसे पहले जो जो काम का लगा आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, तो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ग्रेगरी सीरीज इन द एक्सपेंशन ऑफ आर्क 10 का मतलब क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। आर्क 10 का मतलब है tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स x का अगर एक्सपेंशन हमारे को करना हो तो इसमें से कौन सी ग्रेगरी सीरीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन या चौथा वाला ऑप्शन। तो देखिए आप सभी को पता है कि अगर tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हम ग्रेगरी सीरीज से खोलते हैं तो क्या होता है, tan इनवर्स x जो होता है ना, तो वो होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3, है ना, प्लस कितना होता है, प्लस होता है x रेस टू पावर 5/5, माइनस कितना होता है x रेस टू पावर 7/7, फिर ऐसे ही करते करते चलता रहता है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है आपको लगता है जो इसका करेक्ट आंसर दे सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स रेस टू पावर 5/5, एक्स रेस टू पावर 7/7, ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, देखो देख रहे हो, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स रेस टू पावर 5, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और ये बनता कहां से, ये बनता है tan थीटा की जगह पे x रखने पर, ठीक है। चलो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, व्हाट इज द प्रिसाइज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द रियल ग्रेगरी सीरीज tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके लिए इंटरवल क्या होता है, x की वैल्यू मतलब कहां से कहां तक लाई करनी जरूरी है। पहला ऑप्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन -1 से +1 होनी चाहिए, ठीक है। ओपन इंटरवल है ये, इसका मतलब ये होता है x जो है वो -1 से +1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है -1 से +1 होना चाहिए लेकिन क्लोज इंटरवल होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए कहां पे, -1 से +1 ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरवल जब होना चाहिए अब होना चाहिए क्लोज, तो -1 से +1 यहाँ पे क्लोज इंटरवल में लिख दिया मैंने x, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए x। चलो भाई साहब कौन सा वाला होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कंफ्यूजन ज्यादा होना नहीं चाहिए आपको, मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है इसको समझना, है ना। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। -1 से +1 होना चाहिए और क्लोज इंटरवल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोल रखा है क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला गया है कि व्हाट इज द nth टर्म, nth जनरल nth नॉन जीरो टर्म इन द समेशन नोटेशन ऑफ ग्रेगोरियन सीरीज। अगर आपको कोई ग्रेगोरी सीरीज दे रखी है तो उसमें nth नोटेशन क्या होती है, nth टर्म कौन सी होती है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे दोबारा से देखिए जरा उसको ध्यान से, अगर देखेंगे तो ऑप्शन 1 में लिख रखा है ए में मतलब -1 रेस टू पावर n लिख रखा है, और क्या लिख रखा है x रेस टू पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में लिख रखा है -1 रेस टू पावर n x रेस टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। तीसरा ऑप्शन क्या लिख रखा है, -1 रेस टू पावर n, है ना, x रेस टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें फैक्टोरियल है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। चौथा वाला दे रखा है -1 रेस टू पावर n प्लस 1 x रेस टू पावर n अपॉन x रेस टू पावर n। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको समेशन मतलब ऐसे दे रखा हो, जैसे समेशन n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी दे रखा हो, ठीक है, और आपको -1 रेस टू पावर n x रेस टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 दे रखा हो, ठीक है। वहां पे समेशन देख लेना वहां पे लगाया या नहीं लगाया मैंने, तो उसकी वैल्यू होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेस टू पावर 7/7, है ना, प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे होती है। और इसी को हम tan इनवर्स x की सीरीज बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी जनरल वैल्यू अगर हम देखे जाए तो जनरल वैल्यू ये होती है, तो इसकी nth टर्म क्या है, तो nth टर्म ये है इसकी, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। बात समझ में आई, कोई डाउट है यहां तक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इफ x इज इक्वल टू 1/√3 है, सो व्हाट डज द ग्रेगरी सीरीज इवैल्यूएट टू। x की वैल्यू अगर 1/√3 डाल दें तो ग्रेगरी सीरीज में की वैल्यू कहां पे आएगी, मतलब कहां पे वो कन्वर्ज करेगी, π/3 पे, π/4 पे, π/6 पे, π/12 पे, तो कहां होगी। अगर देखो ग्रेगरी सीरीज की बात करें तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 होती है, प्लस एक्स रेस टू पावर 5/5 होता है,
माइनस एक्स रेस टू पावर 7/7 होता है, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो मैं इस जगह पे x डाल दूं सारा का सारा, तो इसका मतलब tan इनवर्स में x डाल रहा हूं ना मैं, तो tan इनवर्स एक्चुअल में क्या डाल रहा हूं मैं, 1/√3 डाल रहा हूं मैं, ये तो मतलब इसका है ना। तो 1/√3 आपको पता है 1 और -1 के बीच में ही आता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ग्रेगरी सीरीज की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 में 1/√3 कितने पे आता है, बस आपको ये सोचना है, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, है ना, ऐसे होता है। तो 1/√3 कितने डिग्री पे आ रहा है अगर मैं आपसे बोलूंगा, तो आप बोलेंगे सर 1/√3 आ रहा है 30 डिग्री पे, है ना। और 30 डिग्री को बोलते क्या है, 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी π/6, है ना। π/6 180 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना सिंपल है इसको करना। वो कह रहे हैं अगर इसकी जगह पे 1/√3 डाल दें, और डाल भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना। 1/√3 डाल दें तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चे। समझ में आ रही है, पक्का? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना, गुड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, आपसे बोल रखा है यूजिंग टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्रेगरी सीरीज। ठीक है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, मतलब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है सबका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है। तो ग्रेगरी सीरीज अगर आपको दे रखी है आर्क 10, मतलब tan इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x रेज़ टू पावर 5/5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो आइडेंटिटी कौन सी रिकवर करोगे अब इनमें से, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी आएगी, साइन x इज इक्वल्स टू ये आएगा, 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आएगा, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो देखो tan इनवर्स x की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू पावर 7/7 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मेरे को बोला गया इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x कर दो, है ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये सारा का सारा कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ये सारा का सारा कर दो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू पावर 7/7। जैसे आप ये सारे का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, 3 से 3 कट होगा, मतलब एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, नीचे भी 3 लिखा हुआ है तो 3 से 3 कट होगा, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद 5 एक्स रेज टू पावर 4 होगा, अपॉन 5 से कट हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको लेके चलूं तो सारी की सारी इवन पावर आ रही है, राइट। तो इवन पावर आ रही है, तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बस आपको ये देखना है, ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। आसान था अभी तक का, बहुत ही आसान, आपको सबको समझ में आया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन हम अब आपको ये बोलते हैं कि एक इवेल्युएट करनी है, आपको इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, आपको नाम नहीं बोला इसमें कौन सी सीरीज का आपको यूज करना है, कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। तो आपको जनरली क्या होता है ना, जब भी पावर्स दे रखी होती है पावर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, टर्म्स किस तरीके से दे रखी है उन पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपको इस तरीके से टर्म्स दे रखी हैं तो जनरली ये क्वेश्चन ग्रेगरी सीरीज से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपसे बोल रखा है कि इसका आंसर क्या आएगा, 10 एस एक सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, इसका सम दे रखा है 10/3 माइनस 1/3 10 क्यूब π/3 प्लस 1/5 10 रेज़ टू पावर 5 π/3 माइनस ऐसे करते करते पूरा दे रखा है। आपसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो बिना मेरी हेल्प से, ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या है भाई साहब, आप इसको देखोगे मैं क्या करा रहा हूँ और मेरा आंसर आपको समझ में आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बस आपको खाली कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि मैं क्या करा रहा हूँ, तो आप आंसर निकाल लोगे। पहले आप इस पे अगर पूरी सीरीज में फोकस करोगे तो पूरी सीरीज में 10π/3 दे रखा है आपको, है ना। 10π/3 की एक फिक्स वैल्यू होती है अगर आपको पता है तो 10π/3 मतलब 10 60 डिग्री, क्या फिक्स वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की, तो आप बोलेंगे सर 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी √3, राइट। √3 इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो आपको एक चीज तो पता है कि ये √3 है, ये √3 का क्यूब है, √3 की पावर 5 है, ये तो मतलब है ना, √3 क्यूब √3 की पावर 5, तो ऐसे पूरा का पूरा दे रखा है ये। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये,
तो देखो ये ऐसे दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है, एस इज इक्वल टू 10 π/3 है ना, -1/3 10 क्यूब π/3 प्लस 1/5 10⁵ π/3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, 10 π/3 की वैल्यू डाल दो, √3। ये क्या हो जाएगा, 1/3 √3 का क्यूब प्लस 1/5 √3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, माइनस ऐसे करते करते चलता रहेगा, माइनस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो आप एक काम करो, इसको √3 को अगर आप जैसे खोल सकते हो, अगर तो खोल के सोचो, मतलब ऐसे तो खोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। √3 आएगा, ये 3 9 आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले ना सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसमें से और इसमें से हम थोड़ा सा इसको आगे तक लिख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखो हम इसको ना थोड़ा सा 9 तक लिख देते हैं, तो -1/7 हो जाएगा, √3 की पावर 7 हो जाएगा, है ना, प्लस 1/9 हो जाएगा, √3 की पावर 9 हो जाएगा, है ना, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इन दोनों में से √3 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, √3 का क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/3 आएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 1/5 इंटू √3 का स्क्वायर आएगा। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, फिर अगर मैं मान लेते हैं यहाँ से इन दोनों में से √3 की पावर छोटी वाली 7 कॉमन ले लेता हूँ, √3 की पावर 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस का और मैं माइनस में अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ये माइनस ना ही लिखूं तो ही ठीक रहेगा फिर, है ना। इसको भी क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, तो मैं इसको प्लस ही रखता हूँ, ठीक है, इसको प्लस करता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ 1/7 को, इसको 1/9 को, √3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ इंटू √3 की पावर 2। तो आप एक पैटर्न फॉलो करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, √3 का स्क्वायर सेकंड टर्म में आ रहा है, फर्स्ट टर्म ये आ जा रही है, ठीक है, बिना रूट के, तो ये आ रहा है √3 माइनस √3 का क्यूब होता है 3√3 और 1/3 माइनस 3/5, ठीक है। यहाँ पे √3 की पावर 7 है, तो √3 की पावर 6 जो होता है उसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होती है 27, 27 गुणा √3, 27 √3 आ जाएगा, ठीक है, 27 √3, और यहाँ पे लिख दो 1/7 माइनस 3/9, ठीक है, और ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 3 5 15 माइनस 3, है ना, तो मिलेगा कितना, 2 2 मिलेगा, हाँ 2 मिलेगा, नहीं 5, कितना मिलेगा ये मिलेगा 5 3 15, है ना, 3 5 15 माइनस 5 3 15, 3 3 9, है ना, तो माइनस का 4 मिल रहा है, माइनस का 4/15, और इसको अगर मैं बाहर वाले -3 √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 5 15, 5 बारी में वो कट होगा, 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, √3 प्लस 4/√3 अपॉन में 5 बन जाएगा। इसको भी सॉल्व करता हूँ, इसका भी 4 ही मिलेगा, है ना, नहीं एक मिनट, 9 7 63, मैं करके देख लेता हूँ, एक मिनट, 7 9 63 और माइनस 9 7 63, 7 21 21 मिल रहा है ये तो, ठीक है, तो ये माइनस करोगे, माइनस करके 27 27, और इसको काट सकते हैं हम, 9 से काट सकते हैं, 9 या 27 हो जाएगा, 4 मिला, 9 चौक 36, तो ये 36 का कुछ मल्टीपल बनना चाहिए, 36 √3 अपॉन में कुछ आई गेस 7, है ना, 36 √3 अपॉन में 7 बनेगा ये, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 36, मेरी कैलकुलेशन आप खुद ही चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इस तरीके से बनना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, अपॉन में 7, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते, अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारी टर्म्स इसकी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कुछ कट ही नहीं रहा है, और कट नहीं रहा है तो इसका अगर मैं सम निकालना चाहूंगा तो ये इनफाइनाइट तक चले जाएगा, यानी ये कन्वर्जेंट सीरीज तो है ही नहीं, ये तो एक डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका मतलब इसका सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको ना करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखो एक क्वेश्चन रट लिया या एक फॉर्मूला रट लिया तो आपको सब कुछ आ गया, नहीं,
आपको प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी और इसमें ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। आपको 2-3 चैप्टर को एक साथ में आपको मर्ज करना आना चाहिए, 2-3 चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप इसके सारे क्वेश्चन क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है कि आपको एक सीरीज दे रखी है, व्हेन बोथ थीटा एंड tan इनवर्स sec थीटा lie between 0 and pi by 2, evaluate the finite series, इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स sec थीटा, ऑप्शन नंबर बी माइनस का tan इनवर्स sec थीटा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आपसे ये पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलो ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट भी दे रखा है इन्होंने। अब ये बताना है आपको कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये क्वेश्चन है उसी का ही, गरगरी सीरीज का, लेकिन थोड़ा सा अजीब है दिखने में, है ना। तो अजीब तो होता ही है। आप इसको ट्राई करो, इनमें से कोई एक आंसर निकलेगा इसका, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे किस्मत अच्छी है कि आंसर सारे जो है वो tan इनवर्स थीटा की फॉर्म में है, जनरली नहीं भी होते कई बार, है ना। तो आपको ये देखना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या डी, बना देना इसको। तो हम इसके लिए आपको जितना टाइम चाहिए अपना टाइम ले लो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर दो, हम इसको जो है फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो एस इज टू आपको क्या दे रखा है, पाई बाय 4 दे रखा है और tan स्क्वायर दे रखा है। ध्यान से देखो tan स्क्वायर, फिर ये भी tan स्क्वायर का ही है, फिर ये भी tan स्क्वायर का ही है। तो इसको ग्रेगरी सीरीज में कैसे पता लगेगा कि कन्वर्ट करना है, ये पता लगाता है। इसके जो कॉफिशिएंट है ये 3, 5 और इन सब के मल्टीपल अगर होते हैं तो ये ग्रेगरी सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करने के लिए tan स्क्वायर थीटा को कुछ कंसीडर कर लो। लेट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 को आप x कंसीडर कर लो। तो x कंसीडर करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, पाई बाय 4 प्लस x हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, -1/3 और x, अगर आप ध्यान से देखो ये tan स्क्वायर थीटा की पावर, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो ये 10 की पावर 6 थीटा आ जाता है, राइट। थीटा बाय 2 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स क्यूब है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 एक्स क्यूब या एक्स क्यूब बाय 3 भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस ये ध्यान से देखो ये 5 पावर हो जाएगा, फिर 1/5 एक्स रेज टू पावर 5 हो जाएगा, माइनस ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई अपने पास में। अब यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको फोकस करोगे तो ये ग्रेगरी सीरीज है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर h इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना, प्लस tan इनवर्स x, ऐसे हो जाएगी। x क्या है यहाँ पे, x है tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो h इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, या इसको बाद में भी रख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं बाद में भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको पहले ना सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। आप इसको पहले इतना समझ के पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x कैसे लिखा मैंने, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई हमारी, ठीक है। अब आप क्या करो, पाई बाय 4 को ऐसे रख, पाई बाय 4 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो पाई बाय 4 होती है, प्लस ये क्या है, ये tan इनवर्स x हो सकता है, ठीक है। और आपने अगर यहाँ तक आगे हो तो आपने जो है मतलब ये ग्रेगरी सीरीज अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने, मैं ये मान के चलता हूँ आपने 2-3 चीजें तो पढ़ ली होंगी। पहला, आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो छोटी वाली जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है वो खत्म कर ली होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने खत्म कर ली होगी, है ना। ये सब चीजें आपने खत्म कर ली होगी तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। तो अगर आपने खत्म कर लिया तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, याद है आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के मैंने 3 फॉर्मूले करवाए थे, लेकिन मैंने बोला था कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर कोई आ जाता है या x और y जो है उसका मल्टीपल जो है वो 1 से कम आ जाता है तो उस केस में क्या करना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बताया ये फॉर्मूला या नहीं बताया आपको, कभी बताया होगा, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 10 x इंटू वाई, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू क्या है बस आप ये देख लो, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू आपने कंसीडर करी है tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो tan इनवर्स ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट।
टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। चलो एक फॉर्मूला बताते हैं आपको कलर चेंज करके। कभी भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन स्क्वायर या थीटा दे रखा है, थीटा बाई टू नहीं, टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, सपोज करो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक टू थीटा का फॉर्मूला, हम बोल सकते हैं सेक टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे डिवाइड में कर रखा है, तो ये cos टू थीटा के फॉर्मूले का रिवर्स होता है एक्चुअल में। cos टू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे दे रखा होता है। तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्चुअल में ये जो पूरी की पूरी चीज है ये क्या है, ये सेक टू थीटा के बराबर है। तो ये एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये टेन इनवर्स, ओके ये चल नहीं रहा है, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये टेन इनवर्स सेक टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स सेक टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, सेक टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो टेन इनवर्स सेक टू थीटा 0 से पाई बाय 2 में अगर हम बात करें तो इस लिमिट के अंदर ये पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एग्जिस्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, एग्जिस्ट कर रहा है इसका आंसर, और एग्जिस्ट करके ये इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, है ना। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन आपको बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो जरा, इसको ध्यान से समझते हैं। 2024 में भी इससे पहले अटेम्प्ट हुआ था, अगर आपको याद हो एलटी का, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आई थी वो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक थी, है ना। उसके बाद जो समेशन वाला जो पार्ट है या ये जो पार्ट है वो हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन मुझे क्योंकि बोला गया है तो मैं इसमें ये नहीं चाहता कि आप ये ना बोलें कि सर हमने पढ़ा नहीं है या पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसको सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ज्यादा जल्दी सॉल्व करके हमारे को आंसर देगा। ये वाले तो नहीं होंगे, लेकिन जो nth टर्म वाले जो होते हैं वो तो हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो चलो अब एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आपसे बोला गया इवेल्युएट द इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग ग्रेगरी सीरीज, है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी है, इसको ग्रेगरी सीरीज का यूज करके इवेल्युएट करो और इसका सम बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन का बोल रखा है आपको, एस इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा दे रखा है। तो ग्रेगरी सीरीज होती क्या है, वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, यही होती है ना, प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, जो सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो एक्स से स्टार्ट होती है। पहली चीज, एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी उसी नंबर का क्यूब होता है और अपॉन में 3 होता है, तो ये वाला 3 तो अलग करो, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका क्यूब करना पड़ेगा आपको। फिर एक्स के पावर 5 अपॉन 5 यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा, फिर अपॉन में 5 होगा, ठीक है। तो ये 5 को तो टच नहीं करना, ये 7 को टच नहीं करना, इसको ऐसा बनाना है कि ये 5 पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो √3 जो होता है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो 3 हो जाएगा। अभी भी ये कम है क्योंकि मेरे को 3 पावर चाहिए, राइट। मुझे कितनी पावर चाहिए, मुझे 3 पावर चाहिए, ये तो 2 ही पावर हुई। √3 का स्क्वायर भी करूंगा तो भी नहीं होगा, है ना। और ये 1/3 को मेरे को टच नहीं करना क्योंकि ये ग्रेगरी सीरीज का पार्ट है ना। ये तो चाहिए अपने को। तो क्या करते हैं हम, इस पूरी सीरीज को, जैसे एस इज इक्वल टू आपको दे रखा है ना 1 माइनस 1/3 इंटू, इसको √3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, √3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1/5 इंटू, इसको √3 की पावर 4 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी, है ना, माइनस 1/7 इंटू √3 की पावर 6 लिख लेता हूं यहाँ पे, है ना, प्लस डॉट 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 ऐसे चल रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम √3 निकालने के लिए 1/√3 से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे बनेगा s/√3 इज इक्वल टू 1/√3। मतलब इस पूरे सीक्वेंस को या इस पूरी सीरीज को मैं √3 से डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और आगे भी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा -1/3 इंटू √3 का अब पावर हो जाएगी 3, क्योंकि मैंने एक पावर तो, 2 पावर तो पहले से थी, एक पावर एक्स्ट्रा से डिवाइड करा है मैंने, है ना, प्लस वन अपॉन जस्ट वेट 1/5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 की पावर कितना, √3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, -1/7 इंटू √3 की पावर 7, ऐसे कुछ बन जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये सीरीज के जैसे बन गई है, x माइनस
एक्स क्यूब, ये पूरे का पूरा को एक्स क्यूब कंसिडर कर लो, अपॉन 3, एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5, एक्स रेस टू पावर 7 अपॉन 7। तो एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक्स की जगह पे 1 अपॉन रूट 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये टेन इनवर्स किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 का फॉर्मूला बन गया। क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, पहले ये बताओ। ये समझ में आई, ये किसके बराबर है, एस अपॉन रूट 3 के बराबर है बच्चे। टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3, 10 में 1 अपॉन रूट 3 कितने पे आता है, बस आपको ये बताना है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं रेडियन में, पाई बाय 6 लिखते हैं, तो पाई बाय 6 लिख दो। एस अपॉन रूट 3 के बराबर है, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 पाई बाय 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया कुछ, अरे समझे हो पक्का, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ, रूट 3 पाई बाय 6, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, पक्का कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, आपसे बोल रखा है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज, एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि इसको जोड़ के कितना आएगा। इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और बड़ी अजीब सी दे रखी है, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो इसमें 7 से स्टार्ट हो रही है ना, 7 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 है, फिर प्लस 19, अच्छा 19 दे रखा है, ठीक है, 19 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9 दे रखा है। उसके बाद में आपको फिर और आगे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा है 31 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, इनफाइनाइट तक दे रखा है। आपसे पूछा गया इसको जोड़ के कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, पाई बाय 8, पाई बाय 6, 1 माइनस पाई बाय 8, 1 माइनस पाई बाय 6। आपको लगता है कि आप बना सकते हो, इतना दम है तुम्हारे अंदर, तुम कह रहे हो सर बना लेंगे, तो बना लो। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। इसमें देखो मैंने बोला था कि आपको ना जब भी आप एक्सपेंशन या समेशन वाली चीजें जब भी कर रहे हो, जैसे समेशन ऑफ सीरीज कर रहे हो, है ना, जैसे आप इस वाले चैप्टर पे आ गए हो, या ग्रेगरी सीरीज कर रहे हो, ग्रेगरी सीरीज अगर आप करते हो, समेशन में भी आप दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो एक तो होता है डिफरेंस मेथड और एक होता है सी प्लस आई एस मेथड, है ना, समेशन ऑफ सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की बात कर रहा हूँ, सी प्लस आई एस मेथड में अगर आप कर रहे हो तो आपको ये सारी की सारी सीरीज के साथ में ये पता होना चाहिए कि एपी, जीपी, एचपी, ग्रेगरी सीरीज, एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक सीरीज वो क्या क्या होती हैं। अगर आपको वो पता है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज वो बनेंगे ही नहीं। तो जनरली क्या होता है, आपको ना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इनको सॉल्व करके। एक मैंने वीएन मेथड कराया है, उसका भी दिमाग लगाना होगा। तो पहले सीक्वेंस वाला पूरा टॉपिक इसका देख लेना, नहीं देखा है अगर आपने, है ना, उसमें वीएन मेथड भी है, बाकी सारी चीजें भी है, तो इनकी हेल्प लगती है इनको सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना होता है ना, इसमें ना पैटर्न पहचानना होता है, जैसे 1 है फिर 5 है, पहली टर्म देखो, फिर 9 है, फिर इसके बाद में क्या होगी, 13 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर आप इस पे ध्यान से देखो, इसकी पहली टर्म क्या है, तो इसकी पहली टर्म जो है वो 3 है, 3 में 4 जोड़ो 7, 7 में 4 जोड़ो 11, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 4 13। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है नीचे वाली टर्म में 4 4 का गैप है ना, बात समझ में आई। इसमें देखो जरा, इसमें कितने कितने का गैप है, 7 और 12 19, 19 और 12 31, तो इसमें 12 12 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये एपीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसमें ऊपर वाले में तो 12 का गैप है, नीचे वाले में 4 4 का गैप है। अब इसकी nth टर्म सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। nth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये होते हैं पहले, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। पहले मान लेते हैं इसकी nth टर्म निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7 प्लस n माइनस वन इंटू इनका गैप कितने कितने का आ रहा है, 12 का, ठीक है। तो 7 प्लस 12n माइनस इसको खोल लो 12, तो ये गया तो 12n, 7 में से 12 गया तो 5, 12n माइनस 5, तो इसकी जो nth टर्म है वो होगी 12n माइनस 5, ठीक है। अब नीचे वाले की निकालेंगे, नीचे वाले की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं सबकी निकाल के बताता हूँ, जैसे ये वाले की क्या बनेगी, 1 प्लस ये वाली है ना, 1 प्लस n माइनस वन इंटू 4, 4 4 का गैप है, तो 1 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगी, तो 4n माइनस 3 हो रही है। इस वाले की देखो जरा, इसमें पहली टर्म 3 है, तो nth टर्म क्या निकलेगी इसकी, 3 प्लस n माइनस वन इंटू 4, 4 4 का गैप है इसमें भी, तो 3 प्लस 4n माइनस 4, है ना, तो 4n माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसकी निकाल लेंगे, 5 हो जाएगा, तो 4n माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है सबकी nth टर्म निकाल लेंगे सबसे पहले। तो nth टर्म निकाल के आप जब इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, an इज इक्वल टू
ऊपर वाली बन रही है 12n माइनस 5, राइट। नीचे वाली क्या बन रही है, नीचे वाली बन रही है 4n माइनस 2, ठीक है। 4n माइनस 2 थी, कितनी थी, 2 थी, 3 थी, 3 थी शायद, 3। 4n माइनस 3, एक माइनस हो रहा था ना उसमें, है ना। फिर थी 4n माइनस 1, फिर क्या थी 4 और 1 5, हाँ 4n प्लस 1 होगी फिर, ठीक है। ऐसे थी। यह है nth टर्म। आपको इन सबका सम निकालना है यानी समेशन निकालना है। समेशन n इज इक्वल टू, है ना, 0 से इन्फिनिटी एक तरह से। तो 0 से इन्फिनिटी तक आपको सारा, जीरो नहीं, जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। 1 से इन्फिनिटी, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक आपको निकालना है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपको निकालना है पूरा का पूरा सम, जिसको हम समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जो निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। अब जब भी ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसको वीएन मेथड से सॉल्व करते हैं। वीएन मेथड मतलब इनका गैप देखते हैं हम। तो गैप के लिए हमारे को क्या करना होता है, ये देखना होता है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म में कितना गैप आ रहा है। जैसे 1 और 5 में कितना गैप आ रहा है, 4 का, है ना। तो आपको क्या कर देना होता है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि ये जो है 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई करके आपको एडजस्ट करना पड़ता है सबको, ठीक है। तो जब भी आप इसको वीएन मेथड से सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद में वीएन मेथड हमारा देख लेना सीक्वेंस एंड सीरीज में, आपको इसका आंसर मिलेगा 1/2, 2 से 2 कट होगा सब में, 2 कॉमन लाके, ठीक है। और होगा 1/4n माइनस 3, ये आ जाएगा, प्लस 1/4n माइनस 1 ये आ जाएगा, माइनस 2/4n प्लस 1 आ जाएगा। कैसे करा भाई साहब, वीएन मेथड देखो जाके, मैं पूरा का पूरा फिर बताऊंगा, इसका मतलब आधा घंटा और खराब करूंगा वीएन मेथड में। तो आप इसको याद रखो कि हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। याद क्या रखो मतलब देख लेना जाके, हमारे पास में वीडियो में हमने पहले सिखा रखा है वो, ठीक है। नहीं सिखाया होता तो मैं बोलता। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो nth टर्म मिली है इसकी, है ना, इसको पूरा का पूरा सम भी निकालना है, सब कुछ करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए सारी टर्म्स चेक करनी है पहले। पहली टर्म्स कौन सी है, दूसरी टर्म कौन सी है, तीसरी टर्म कौन सी है। तो मैं अभी इसको ये पूरा का पूरा समेशन लगा के नहीं लिख के, मैं इसको ए एन लिख देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ए एन लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को A1 A2 A3 सब निकाल के देखना है कि कितना कितना आ रहा है, ताकि मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकूं। तो मैं A1 लिखता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे कितना आ रहा है। A1 क्या होगा, 1/2, 1/4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 आ जाता है, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 1/3 आ जाता है, माइनस 2 इंटू 2/4 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म निकालनी होगी मेरे को A2, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 1/2 ऐसे ही हो जाएगा। और 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5 होता है शायद, है ना, तो 1/5 हो जाएगा। फिर प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, तो 7 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से माइनस 2/4 दूनी 8 और 1 9, तो 2/9 हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे के सारे निकाल सकते हैं, राइट। 1/3 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं, A4 भी निकाल सकते हैं। A3 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 1/2 ऐसे हो जाएगा। देखो 4 तिया 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा। ऐसे करके सारा का सारा बन रहा है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी टर्म्स निकाल सकते हो इसकी। क्योंकि मेरे को सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैं इन सबको जोड़ूंगा, एस निकालने के लिए मैं इन सबको जोड़ूंगा, इसको इसको इसको, तो सब में 1/2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर ये सब की सब लिखूंगा, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस 2/5, 2/5 प्लस 1/5, तो 2/5 प्लस 1/5 तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जरा, ये 1/3 था, उसके बाद में यहाँ पे 2/5 लिखा होता माइनस का, यहाँ पे 1/5 लिखा होता प्लस का, तो जोड़ रहा हूँ तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो -2 + 1 माइनस का 1/5। फिर 1/7 ऐसे लिखूंगा प्लस का, ठीक है, 1/7 ऐसे लिखूंगा प्लस का। और ध्यान से देखो, -2/9 प्लस का 1/9, तो माइनस का 1/9 आ रहा है। अब ध्यान से अगर इसको ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये एक तरह की सीरीज बन रही है। फिर उसके बाद में 1/11 आएगा, फिर वो माइनस का 1/13 आएगा, ऐसे ऐसे कर करके एक सीरीज बन रही है जिसके ऑल्टरनेटिंग साइंस है ना। ऑल्टरनेटिंग क्या है, साइन है इसके। ये सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सीरीज कराई थी, आपको याद होगा, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, उसका नाम था आई गेस वो लिमनिस सीरीज, है ना। लिमनिस सीरीज कराई थी, मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको जैसे कभी भी ना, जैसे tan इनवर्स x इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेस टू पावर 7/7, है ना, ऐसे कभी भी दे रखा है। तो अगर आप x की जगह पे 1 डाल देते हो, है ना, याद है, x की जगह पे 1 डाल देते हो, तो यहाँ पे एक सीरीज बनती है जो कि होती है π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9, ऐसे करते करते एक सीरीज बनती है जिसको हम बोलते हैं लिमनिस सीरीज, है ना। लिमनिस सीरीज बनती है और ग्रिगरी सीरीज की हेल्प से बनती है। इसका काम होता है पाई की वैल्यू निकालना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो ये सीरीज अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसके जैसी लग रही है लगभग,
थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? साइन ऑल्टरनेट है। जैसे यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये तो ठीक है। ये माइनस का 1/3 है, यहाँ पे प्लस का 1/3 है। ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1/5 है, यहाँ पे माइनस का 1/5 है। ये 1/7 माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, तो ऑल्टरनेट साइन है ना। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, यहां से लेके यहां तक, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसको छोड़ देता हूं पहले वाले को, तो ये इसके जैसा दिखेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसके जैसा दिखेगा। तो इस 1 को इधर पहुंचा दूं अगर मैं, तो ये कुछ ऐसे है, π/4 -1 इज इक्वल टू -1/3 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/9, और ऐसे करते करते ये पूरी की पूरी सीरीज लिबनिट्ज सीरीज की जैसे दिखेगी, है ना। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस पहले कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो देखो क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये बनेगा s इज इक्वल टू 1/2। इस 1 को कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/9 1/5 -1/7 प्लस 1/9, है ना, और ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस π/4 -1, ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। इसको खोलूंगा तो माइनस का π/4 होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये ऐसे हो रहा है, s इज इक्वल टू 1/2 2 माइनस π/4, क्लियर। 2 माइनस π/4, इस एक काम करो, इस 2 को अंदर डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, π/4 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/8 हो जाएगा, तो 1 माइनस π/8 आ रहा है। ये जो आंसर मिला ये हमारा ऑप्शन से मैच भी कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप कर तो वही रहे हो। देखो आप ये देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेगरी सीरीज का मतलब ये है कि आपने सीरीज देखी और सीरीज देख के आपने उसको सीधा लगा दिया ना। सीरीज में बहुत सारी चीजें करनी है। ग्रेगरी सीरीज एक तरह का पार्ट है ना, पार्ट है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो बीच में कहीं पे सीरीज लगती है तो आप लगा सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बीच में कहीं पे सीरीज लगती है तो आप इस तरीके से लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर बार टफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन किस किस तरीके से। तो ग्रेगरी सीरीज में लिबनिज सीरीज का बहुत रोल है, रदरफोर्ड सीरीज है, एक मशीन सीरीज है, आप उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैंने कराया नहीं आपको, एक बार देख लेना उसको कि किस तरीके से हम एक्स की वैल्यू रखने पे कैसे कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी से बनता है। क्लियर, आपको आई होप ये ग्रेगरी सीरीज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया हो और इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और अगर आपको पूरी क्लास समझ में आई है तो हमारे को बिल्कुल बताइएगा, नहीं समझ में आई है तो भी बताइएगा, ठीक है। हम उसमें आप थोड़ा सा और काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ नोबडी इज परफेक्ट, है ना। तो अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। हम उसमें फिर और चीजें करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसके बेसिस पे ही फिर आगे की चीजें आप पढ़ पाएंगे। क्लियर, चलो।